हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम AIB 16 जो कि 2021 में है ये एग्जामिनेशन, इसके इम्पोर्टेंट MCQ मींस मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हमने AIB 16 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर वीडियो बनाई है 100 क्वेश्चन पर। ये उस सीरीज की तीसरी वीडियो है। जो 2 वीडियो से पहले हैं उन वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि AIB 16 की डेट ऑफ एग्जामिनेशन आ गई है, वो है 31 अक्टूबर 2021, जिसमें अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इस बात को देखते हुए हमने आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन पेपर पर वीडियो बनाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पेपर्स के बारे में स्टडी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इससे आपको आसानी होगी कि किस सब्जेक्ट पर कितने क्वेश्चंस आते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो है 100 क्वेश्चन आएंगे, जो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि कंपनी लॉ पे 2, इन्वायरमेंटल लॉ पे 2, सभी सब्जेक्ट पे इन्होंने क्वेश्चंस डिवाइड कर रखे हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और पहला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज। जो ये केस है ये किस लिए जाना जाता है? आंसर है मंडल कमीशन केस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू द आउटकम ऑफ दिस केस स्लम डवेलर्स वर बेनिफिटेड। स्लम डवेलर यानी स्लम में रहने वाले, किस केस की वजह से उनको बेनिफिट हुआ था? उनको हुआ था ओगला टेलीस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस की वजह से वो बेनिफिटेड हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड अंडर। पब्लिक लिटिगेशन यानी PIL जो फाइल करी जा सकती है वो किसके अंदर फाइल करी जा सकती है? A एंड B आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आप PIL फाइल कर सकते हैं, और अंडर सेक्शन 133 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसके अंदर भी आप PIL फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट इन SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया रैंक 1982 सुप्रीम कोर्ट 149 डिसाइडेड ऑन। ये केस में क्या डिसाइड हुआ था? इस केस में हुआ था डिसाइडेड हुआ था जज के ट्रांसफर के ऊपर डिसीजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, सुप्रीम कोर्ट इन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की फुल फॉर्म है इसकी PIL की, नोन एज कमलनाथ केस इवॉल्व। नेक्स्ट आंसर है इसका सही पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस इज रिलेटेड, यानी ये केस किससे रिलेटेड था? ये केस रिलेटेड था सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। अगला क्वेश्चन है, कोर्ट पावर टू अवार्ड कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। कंपनसेशन प्रोवाइड करी जाए किसके अंदर आता है? अंडर सेक्शन 21 के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोवाइडिंग ऑफ हैंड राइटिंग इज प्रोवाइडेड इंडिया एविडेंस एक्ट। हैंड राइटिंग को प्रोवाइड करना इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर बाय द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट की ओपिनियन के द्वारा, और बी है बाय द एविडेंस ऑफ ए पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग। इन दोनों के द्वारा प्रोवाइड करी जाए। सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जैसे हम बात करी थी कि सभी सब्जेक्ट पे क्वेश्चन डिवाइड हो जाते हैं, ये जो क्वेश्चन थे ये इंडियन एविडेंस एक्ट पर हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसका सेक्शन 26 हमें क्या बताता है? हमें बताता है नो कन्फेशन मेड बाय ए पर्सन इन पब्लिक कस्टडी इज एडमिसिबल, और साथ में कन्फेशन मेड बाय ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी इज एडमिसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स। जो टर्म है एविडेंस सबूत, उसका मतलब है और वो क्या, उसमें क्या इंक्लूड होता है? उसमें इंक्लूड होता है ओरल एविडेंस जो मौखिक तौर से दिया गया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो लिखत में है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे व्हाट्सएप चैट के रिकॉर्ड या मेल के रिकॉर्ड, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 61, विच इज द अथॉरिटी दैट डिटरमाइंस द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट विद इन अ गिवन स्टेट। वो कौन सी अथॉरिटी है जो किसी स्टेट के अंदर कोर्ट की लैंग्वेज को डिटरमाइन करती है? अंडर सेक्शन CRPC के सेक्शन 271 के अंदर क्या अथॉरिटी है? स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि वो कोर्ट में क्या लैंग्वेज डिसाइड करती है। अ डिग्री कैन बी, डिग्री क्या हो सकते हैं? आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल भी हो सकती है डिग्री। अगला क्वेश्चन है, फॉरेन जजमेंट इज डिफाइंड इन CPC के अंदर फॉरेन जजमेंट कहाँ डिफाइन करे गए हैं? वो डिफाइन करे गए हैं अंडर सेक्शन 2(6) ऑफ CPC सिविल प्रोसीजर कोड। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट ए पब्लिक कंपनी। अब यहाँ पे पब्लिक कंपनी से रिलेटेड कंपनी लॉ के क्वेश्चन आ गए। पब्लिक कंपनी में
मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए? 7 लोग होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस एज सून एज इट रिसीव्स। प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जब वो रिसीव करती है सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये रिसीव करने के बाद प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के नीचे दी गई चीजों में क्या चीज एसेंशियल नहीं है? एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, ये जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म एजेंट इज डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर सेक्शन। एजेंट जो शब्द है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में बताया गया है? ये बताया गया है सेक्शन 182 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस में कितने, ये क्वेश्चन यानी कि आप बताने पहले कि ये बैंकिंग लॉ पर है ये क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि बैंकिंग बिजनेस के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड। वो आदमी जो गारंटी दे रहा है उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा श्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड। अनपेड सेलर जो गुड्स के अगेंस्ट, उसका क्या राइट नहीं है? टू असर्टेन प्राइस, प्राइस टू असर्टेन यानी प्राइस को असर्टेन करना, उसका राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 36 टू 42 यानी 36 से 42 तक जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो क्या बताता है? वो बताता है इंजेक्शन के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ सिविल नेचर। इसमें से जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से कौन सा सिविल नेचर नहीं है जिसका? राइट टू कास्ट एंड रीजन, यानी कास्ट का जाति है और या उसका धर्म है, ये सिविल नेचर नहीं है इसका। इन अ सूट वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज। रेस जुडिकाटा कहां अप्लाइज होता है? द सूट इज लायबल टू डिसमिस। आंसर इसका ए है। अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 16 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड अ सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी फाइल्ड इन अ कोर्ट हुज लोकल जुरिडिक्शन इज। इसका सही आंसर है वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, यानी सीपीसी के अंदर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका सूट कहां, किस लोकल जुरिडिक्शन में फाइल किया जाएगा? जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन है, प्लीडिंग मींस। प्लीडिंग क्या चीज है? प्लीडिंग का क्या मतलब होता है? प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, ये इसका आंसर है। दोस्तों यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड जो आता है, ये हमारी सीरीज का तीसरा वीडियो था। जो दूसरी वीडियो है उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके उसको भी जरूर देखें। हमने बहुत सी वीडियो एलएलबी और बीएलएलबी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पर भी बनाई हैं। उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।